श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर नाम के एक भक्त हुए। वे युद्ध करने गए देवताओं के साथ, देवताओं के विपक्ष में खड़े थे। जब देवताओं से युद्ध करने के लिए गए तो दैत्यों की सेना लेकर के गए, दैत्यों की सेना वहां से भागने लगी। तब वृत्रासुर ने एक बहुत सुंदर वहां पर ज्ञान उपदेश किया। वृत्रासुर कहते हैं कि भैया तुम लोग डर क्यों रहे हो देवताओं से, तुम लोग यहां से भाग क्यों रहे हो। तब दैत्य कहते हैं भैया ये हमको मार देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमको तो अभी घर परिवार देखना है, और ठीक है कि हम अपने वंश के लिए लड़ने आए लेकिन मरने तो नहीं आए थे। तो वृत्रासुर वहां पर एक विषय कहते हैं, वो इतना सुंदर है श्रीमद् भागवत जी में कि दो प्रकार के लोगों को साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं पृथ्वी पर जिनको प्रत्यक्ष भगवान ही लेने के लिए आते हैं। मुक्ति जिसको हम कहते हैं, मुक्ति किनको मिलती है, उनके विषय में कहा जाता है कि जो नाम जापक होते हैं, जिन्होंने जीवन भर भगवान का खूब नाम जप किया, थोड़ा गूंज हो रही है, थोड़ी वो कम करें, जो जीवन भर भगवत स्मरण करते हैं, जीवन भर भगवान का खूब स्मरण करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन वृत्रासुर कहते हैं जीवन भर नाम जप करने वाले को मुक्ति मिलती है, लेकिन उसके अतिरिक्त और एक को भी मिलती है। किसको? तब वृत्रासुर कहते हैं कि दो सम्मता विह मृत्यु दुरापै यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजयहात यद्ग्रणी वीर शयन वृत्ति। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर कहते हैं एक मुक्ति का अधिकारी तो वो होता है जो भजन करके अंतिम श्वास में भगवान का नाम स्मरण करके भगवत धाम को जाता है। लेकिन यही वृत्रासुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सबसे प्रिय प्राणों की बलिदान देता है। हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है संसार में? अपने प्राण। प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता है संसार में। कोई अगर जोर की हवा चल जाए और उसमें धूल उड़ने लग जाए, तुरंत आंख बंद हो जाती है। क्यों? हमको भय होता है कि हमको कुछ हो ना जाए। प्राण सदैव अपनी रक्षा की स्थिति में रहते हैं। हमको सबसे ज्यादा प्रिय अपने प्राण होते हैं। लेकिन वृत्रासुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए युद्ध करता है और युद्ध में अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसको मुक्ति कैसी मिलती है? बोले स्वयं श्री हरि आते हैं और अपने संग लेकर के उसको जाते हैं। स्वयं श्री हरि आते हैं। जिस प्रकार आप संतों के चित्रों को प्रणाम करते हैं ना, इन शहीदों के चित्रों को भी आप प्रणाम करेंगे तो शायद संतों को प्रणाम करने से 1 पॉइंट ज्यादा ही फल मिलेगा। ये सामान्य नहीं है भैया। महाराज जी, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात कि भारत में युवाओं में मृत्यु होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग। अरे इतना ही जब नशीले पदार्थ लेकर के मृत्यु प्राप्त करनी है, मरने का शौक ही हो रहा है कि हाँ ठीक है, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि मुझे खाओगे पियोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। टबैको किल्स, स्पष्ट लिखा है। मदिरा के ऊपर लिखा है कि वो उसका ज्यादा सेवन करोगे तो मार देगी। जब प्राण न्योछावर करने का मन ही हो रहा है तो फिर देश के लिए जाइए ना, देश के लिए खड़े होइए ना। यहां पर जब माताएं आती है ना अपने पुत्र का चित्र लेकर के, पत्नी आती है अपने पति का चित्र लेकर के, हमें लगता है कि हम निष्विक्र होकर के कथा कह रहे हैं ना इनकी वजह से। हम निष्विक्र होकर के धाम पर इतने बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं ना इन शहीदों की वजह से। हम तो शब्द नहीं है, कितना धन्यवाद करें हमारे बड़े भैया को
जो ऐसे विचार करके आप ये सेवा का प्रकल्प कर रहे हैं। इस आयु में हम में और आप में 1 महीने का अंतर है। आप 1 महीना बड़े हैं हमसे, लेकिन 1 महीने में 30 दिन हैं, पर वो 30 दिन वैसे तो गिनती में 1-1 दिन लगेंगे, लेकिन आपके विचार, आपके भाव और आपकी जो परिकल्पना है उसमें ऐसा लगता है हम 30,000 वर्ष छोटे हैं आपसे। हम स्पष्ट कह रहे हैं, कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनकी, सब प्रशंसा करते हैं, पर ये सीखने की बात है भैया। ये सब पूजनीय है जिनके चित्र आप देख रहे हो। जब परिक्रमा करते हैं ना तो नारायण भगवान का स्मरण करते हो, इनका भी स्मरण किया करो, इनको भी वंदन किया करो। ये साक्षात मुक्ति प्राप्त किए हुए वैष्णव है। ये सब इस वक्त चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में नारायण भगवान के संग ही विचरण कर रहे होंगे। तो धन्य है ये कथा, ये उत्सव, जहां पर कितनी छोटी छोटी विचार धाराओं को वृहद रूप देकर के समाज को बताया जा रहा है कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। कल रात्रि यहां बैठे थे, सुंदर भजन संध्या चल रही थी, उसके बाद में गरीब कन्याओं के जो बेचारी, वैसे तो देखो ये महाराज जी का एक भाव था ना कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों से ऐसी प्रार्थना की जाए सरकार से कि उनको सरकार कर से मुक्त करे और उन मंदिरों के धन से जो हमारे देश में असहाय परिवार हैं उनकी कन्याओं के विवाह हों। लेकिन ये संकल्प यहीं नहीं रुकेगा, ये संकल्प यहां तक जाना चाहिए कि एक दिन ऐसा है कि भारत में कोई अपने आप को असहाय कहे ही नहीं। भारत में एक घर भी ऐसा ना बचे जहां माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करें। एक समय ऐसा, और ये प्रकल्प यहां बागेश्वर धाम से शुरू हुआ है। पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन एक दिन तो महाराज जी आपका ये बोया बीज ऐसा तो करके जाएगा कि भारत में कोई असहाय नहीं होगा। हर परिवार में, हर परिवार की बेटी फले फूले, उसके विवाह के लिए माता पिता चिंता ना करें, खूब बढ़िया से हो। ऐसा हमारा राष्ट्र हो जाए, ऐसा हमारा देश हो जाए। ये उसी के लिए यज्ञ हैं, उसी के लिए कथाएं हैं, उसी के लिए उत्सव हो रहे हैं कि ऐसा हमारा राष्ट्र हो। धन्य है भैया ऐसे बागेश्वर धाम पीठ को हम बारंबार, इसलिए भैया यहाँ की रज लेकर के जाइएगा डिब्बियों में और नित्य लगाइएगा उसको माथे से। आपकी मति सुधरे, आपका व्यवहार सुधरे, आपके विचार सुधरेंगे उससे। नित्य उसका 2 कण सेवन कीजिएगा। ये परम पावन है, ये परम पुनीत है। बारंबार वंदन करते हैं। आज कथा का 3य दिवस है और कल कथा में जन्मोत्सव है। ठाकुर जी पधारेंगे कल। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। और कल हमारे नंद बाबा बनेंगे पूज्य महाराज जी, हैं नंद बाबा के रूप में। बताओ, बिना ब्याहे तो 155 कन्याओं के पिताजी बन गए और युवावस्था में ही नंद बाबा बन जाएंगे कल। और कल नंद बाबा बनकर के महाराज जी खूब हम सबको लुटामेंगे भैया। कल तो हम मांगेंगे बधाई दो, लाला के जन्मोत्सव की कल बधाई बांटी जाएगी। आप सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, बढ़िया सुंदर बन के आना। कल बागेश्वर धाम में साक्षात ब्रजमंडल प्रकट होगा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। कल खूब आनंद होगा हम आप सब लोगों को। कथा क्रम में चलें, थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद शाम के कार्यक्रम की ओर भी चलेंगे। कल हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किए। वहां पर विषय, अधिकार, संबंध और प्रयोजन 4 विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तत्पश्चात वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और रचना करके भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया।
पिता को चाहिए और गुरु को चाहिए अपने पुत्र या शिष्य को संपत्ति ना दे, पात्र को संपत्ति दे। जब तक पुत्र पात्र ना बन जाए, जब तक शिष्य पात्र ना बन जाए, तब तक उसको अपनी संपत्ति या अपनी वस्तु देने का कोई जरूरी नहीं है। शिष्य पहले पात्र बने। तो हम क्या कह रहे थे? पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए कि पुत्र को पहले पात्र बनावे, और जब पुत्र पात्र बन जाए तब उसको अपनी संपत्ति प्रदान करे। एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे, महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए। बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा, मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को, और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली। बोले लीजिए गुरुजी, आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहां से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है। गुरु जो कहे, जो बतावे, उसका विस्तार करना ये शिष्य का धर्म होता है। उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। महाराज जी हमारे मन में बात आती है कि कई लोग ऐसे आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कई लोग हैं वो अपने पूर्व की ली हुई दीक्षाओं के बाद फिर आजकल प्रभाव देख करके गुरु बदलने का मन करते हैं कि महाराज जी हमने दीक्षा तो ले रखी है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हमारा मन है हम आपसे ले लें। आपको अपने गुरु में दिक्कत क्यों हो रही है? जो लोग सोचते हैं कि क्या हम अपना गुरु बदल सकते हैं, तो उनके लिए एक ही उत्तर है, क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हो? जो एक बार हो गए वही रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु के गुरुत्व में कभी भी संशय मत करो। संशय करना है तो अपने शिष्यत्व में करो। निश्चित हमारे अंदर ही कोई दोष होगा, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं। गुरु के गुरुत्व में कोई दोष नहीं होता, शिष्य के शिष्यत्व में होता है। या तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि जब हम गुरु बनावें तो पहले ही विचार कर लें, पहले उसकी दिशा का पालन करें। जब दिशा से अपने अंदर परिवर्तन दिखने लग जाए तब दीक्षा ग्रहण करें। दिशा का पालन किया नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है कि आगे चलकर के गुरु बदलने का मन आएगा, मन में भाव आएगा। तो गुरु के गुरुत्व में कोई दिक्कत नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। पन्ना में विराजमान श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी बड़े विद्वान थे। श्री हरिराम व्यास जी और छाके
हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के लगभग 50 से अधिक राजा शिष्य थे। इतने विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी का एक ही नियम था, उनको जैसे ही पता चल जाती कि कोई विद्वान है तो उसको पत्र लिख करके भेजते थे, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखा। बड़े बड़े विद्वानों को हराने में बड़ा सुख मिलता था उनको। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी जब एक बार वृंदावन पधारे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके समीप गए। महाराज जी उन्होंने एक प्रश्न किया केवल हित हरिवंश महाप्रभु से, उसके उत्तर में ही ऐसा भाव बदला कि हरिराम व्यास जी कभी गए नहीं फिर वृंदावन से, सदा वृंदावन में रहे। गुरु की एक वाणी ही परिवर्तन करने में सक्षम है। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए, शिष्यों से जाके कहा, बोले हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहो हमको उनसे मिलना है। तो शिष्यों ने कह दिया कि महाप्रभु जी तो अभी ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, अभी तो व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब रसोई पूर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे आपसे। हरिराम व्यास जी को थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का गुमान था, बोले अच्छा हम प्रतीक्षा करेंगे? बोले थोड़ी देर कर लीजिए। अब तो वो अटपटाने लगे, बोले प्रतीक्षा तो हम नहीं करेंगे। शिष्यों ने जाकर के हित हरिवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले कि वो हरिराम व्यास जी जो हैं वो आए हैं और आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमको अभी मिलवाओ। भैया ने ठीक करो, बहुत गूंज रही है आवाज। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े थे। हित हरिवंश महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, लाओ उनको भीतर रसोई घर में ले आओ, हम यही बात करेंगे उनसे, जब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही तो यहीं लेके आओ। हरिराम व्यास जी जब हित हरिवंश महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे, और उसी समय हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले भगवान हमने आपकी सेवा में विक्षेप किया, आप प्रसाद बना रहे हैं और हम आपके मन में ये भाव कर रहे थे कि हम आपसे मिलें, आप क्षमा कर दें, आप प्रसाद बनाते रहिए और मेरे संशयों का उत्तर देते रहिए। हित हरिवंश महाप्रभु का जो उत्तर था ना, उसी उत्तर से श्री हरिराम व्यास जी संभल गए। महाप्रभु जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से प्रसाद बनाऊं और बुद्धि से आपको उत्तर दूं, ये दो काम एक साथ कर लूं। लेकिन व्यास जी वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी का प्रसाद हाथ से नहीं, वो बुद्धि और मन से ही बनाया जा सकता है। यदि मैं मन से प्रसाद बना रहा हूं तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक क्रिया तो मुझको रोकनी पड़ेगी। बस यही विषय सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए। उनको ये बात पता चली कि बुद्धि और कर की क्रिया दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है। हम सोचते हैं कि मन से हम भगवत नाम भी कर लें और हाथों से अन्य क्रियाएं भी कर लें। अगर आप ऐसे भजन करते हो तो आप भजन कर ही नहीं रहे हो। आप यदि मन से भजन कर रहे हैं तो अन्य क्रिया आपसे हो ही नहीं पाएंगी। संसार का साधन और भगवत भजन ये एक साथ संभव नहीं है, और जो कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित ही वो पूर्णता से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन जब होगा तब अन्य क्रियाएं आप कर नहीं पाओगे। हरिराम व्यास जी के चित्त का संशय दूर हो गया और सदा के लिए फिर वृंदावन में ही बस गए। और हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद हमारे वृंदावन में गाया जाता है। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे
रज, जहां कहीं भी वज्रानंदी विराजमान होते हैं वहां की रज में कण कण में बंधुओं को कण नहीं श्यामा श्याम ही हो जाते हैं। फिर हरिराम व्यास जी कहते हैं, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाओ किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाओ किशोरी तोरे, व्यास स्वामी की छवि निरखत, 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 विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल यश गाऊं श्री राधे तेरे, विमल विमल यश गाऊं श्री राधे चरणन की किशोरी तोरे, चरणन की रज पाओ, श्री राधे तेरे चरणन की रज, राधे तोरे चरणन की रज पाओ। ये श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिराम व्यास जी का पद है। वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है, हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन सांचो धन भैया, ये वृंदावन ही सच्चा धन है। एक बार ओरछा के राजा मधुकर शाह जी ने अपने सारे ब्राह्मण भेज दिए, बोले जाओ हरिराम व्यास जी को वृंदावन से लेके आओ, गुरु जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि ब्राह्मण लेने के लिए आए हैं, तो हरिराम व्यास जी ने पूरे मुंह पर काजल पोत लिया, अपने चेहरे पर काली पोत ली, गधे पर बैठ गए और बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने पूछा, व्यास जी ये क्यों कर रहे हो आप? बोले, वृंदावन त्यागने वाले की यही स्थिति होनी चाहिए, यही गति है। वो गधे पे बैठ के घूमे। अरे भैया, वृंदावन आके कोई वृंदावन को त्यागा जाता है क्या? और वृंदावन त्यागना यदि पड़ रहा है तो फिर गधे पे ही बैठ जाओ, मुंह पे काली पोत के घूमो, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ये केवल वृंदावन की बात नहीं है बंधुओं। ऐसे तो आप लोग ये भी कह सकते, महाराज जी आप तो वृंदावन के हो, फिर क्यों बागेश्वर धाम आए हो? इतने सारे संत वृंदावन के क्यों घूम रहे हैं? वृंदावन में तन से बसे वो ब्रजवासी नहीं, वृंदावन जिसके मन में बसे वो ब्रजवासी है, वो सच्चा ब्रजवासी है। हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके चित्त में आप लोगों को नहीं पता, लेकिन वृंदावन की कोई बस छोटी सी कोई कथा सुना दो, आंखें लाल पड़ जाएंगी, ऐसे बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन का नाम सुनते ही, वृंदावन की कोई लीला सुनते ही, कोई कथा सुन। हम कभी बैठते हैं रात्रि में, महाराज जी कहते हैं, भैया कोई पद सुनाओ, वृंदावन का कोई पद सुनाओ। और जब कोई पद सुनाते हैं तो ऐसे भावुक हो जाते हैं वृंदावन के। वृंदावन में आएंगे, कभी दर्शन करेंगे, ठाकुर जी को देख के भावुक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? चित्त में वृंदावन बसता है। वृंदावन सांचो धन भैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, वृंदावन सांचो धन भैया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बंधुओं, गुरु कृपा, गुरु कृपा का यह प्रसाद है कि चित्त में भगवत स्मृति और भगवत स्थिति सदा के लिए बस जाएगी, फिर उसका आप त्याग नहीं कर सकते। अपनी योग्यताओं का जो अहंकार होता है,
गुरु दीक्षा से वो अहंकार नष्ट किया जाता है। तृणादपि सुनीचेन, गुरु के आश्रय में आने के बाद आप स्वयं को तृण के समान मानने लग जाओगे। स्वयं के प्रति स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम तृण जैसे हैं। तो ये सब गुरु कृपा है। तो गुरु को चाहिए कि अपने पात्र रूपी शिष्य को अपनी संपत्ति दे। पिता को चाहिए कि पुत्र को नहीं, पात्र को संपत्ति दे। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को पात्र समझा और श्रीमद् भागवत रूपी संपत्ति श्री सुखदेव जी को प्रदान की। और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको ये विषय आप विस्तार से बताओ। तब यहां महाभारत की कथा भागवत में थोड़ी सूक्ष्म रूप से सुनाई गई। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का सूक्ष्म अंश सुनाया गया, जहां पर युद्ध पूर्ण होने पर पांडवों की जब विजय हुई तो दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो। बंधुओं, आजकल के व्यक्ति में भी ऐसी मात्सर्यता है। स्वयं यदि उपलब्ध नहीं हो पाए तो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हम उपलब्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। उनको इस बात की चिंता रहती है कि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो फिर किसी और को भी नहीं होनी चाहिए। इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। हनुमान नाटक ग्रंथ के बारे में आप सबने सुना है। श्री हनुमान नाटक ग्रंथ स्वयं श्री हनुमान जी ने अपने नखों से राम जी का सुंदर चरित्र शिलाखंडों पर लिखा था, जिसको पढ़कर के श्री वाल्मीकि जी महाराज के मन में आया कि भैया यदि इसको कलयुग के लोगों ने पढ़ लिया तो हमारी लिखी रामचरित्र को कोई नहीं पढ़ेगा। तो हनुमान जी महाराज ने तुरंत उन शिलाखंडों को समुद्र जी में प्रवाहित कर दिया। बोले कि आप अपने मन में चिंता मत करो कि आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा, हम अपने द्वारा लिखी हुई ये राम जी का जो चरित्र है इसको हम विद्यमान कर देते हैं। आप बिल्कुल हनुमान जी महाराज के अंदर त्याग कैसा है। हम जरा सी किसी वस्तु का सृजन करते हैं, उस वस्तु को संजो के रखते हैं। संपूर्ण रामचरित्र लिखा और ऐसा लिखा कि न भूतो न भविष्यति, स्वयं श्री हनुमान जी ने। लेकिन वाल्मीकि जी के हृदय में थोड़ा ये भाव आ गया था मात्सर्य का कि अब हमारे ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शिलाओं को ले जाके समुद्र में प्रवाहित कर दिया। बोले बिल्कुल चिंता आप चिंतित मत होइए, हमने जो लिखा है वो हमको प्रिय प्रसन्न होना करने के लिए लिखा था। कोई ऐसी हमको कोई ये इच्छा नहीं थी कि उसका बहुत प्रचार प्रसार हो। आप चिंता मत कीजिए। तुरंत राम जी प्रकट हो गए। राम जी मन में सोचने बोले वाल्मीकि जी आप ब्रह्म के समान हैं, आपके चित्त में ये मात्सर्य दोष आ गया। हनुमान जी के द्वारा लिखित रामचरित्र पर आपको यह संशय हो गया कि हमसे श्रेष्ठ है। और देखिए हनुमान जी का त्याग, उन्होंने तुरंत समुद्र में प्रवाहित कर दिया। इस दोष की आपको निवृत्ति तो करनी पड़ेगी। और इसी के लिए वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी ने हनुमान नाटक ग्रंथ जो शिलाओं पर लिखा उसी का ही सरल भाषा अनुबद्ध के रूप में श्री रामचरितमानस जी का प्रादुर्भाव किया।